नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने लिया है कला से संबंधित, और आज व्याख्या न करते हुए हम क्वेश्चन पर ही ध्यान देंगे, क्वेश्चन और आंसर पर ही। तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जो जन्म है वह स्पेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे डी, स्पेन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? इनमें से जो तंत्र कलाकार हैं वह है प्रभाकर बर्वे जी। प्रभाकर बर्वे जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, प्रभाकर बर्वे जी। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली थी। वह कलाकार जो हैं जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली थी वह है भूपेन खक्कर जी। भूपेन खक्कर जी बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं आपके यह भूपेन खक्कर जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है, इनमें से काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है? इनमें से जो काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार हैं वह हैं नसरीन मोहम्मदी जी। नसरीन मोहम्मदी जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, नसरीन मोहम्मदी जी। अगला प्रश्न है, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो है एक छापने वाली सतह होती है। मैट्रिक्स जो है छापने वाली सतह होती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, छापने वाली सतह। अगला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का जो महल है वह ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह जो है अजमेर में स्थित है, अजमेर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, अजमेर में। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक जो पुस्तक है वह शैलेंद्रनाथ डे जी की है, शैलेंद्रनाथ डे जी की है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, शैलेंद्रनाथ डे। अगला प्रश्न है, एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन है। जो कुषाणकालीन कनिष्क के शासन काल में बनाए गए थे मूर्ति शिल्प, वह जो है आपके राजकीय संग्रहालय मथुरा में स्थित है, राजकीय संग्रहालय मथुरा में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, राजकीय संग्रहालय मथुरा में। अगला प्रश्न है, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है? पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सबसे पहला मंदिर जो है भीतर गांव में है, भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, भीतर गांव में। अगला प्रश्न है आपका, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है वह स्ट्रेला क्रैमरिस जी ने किया। स्ट्रेला क्रैमरिस जी जो है अमेरिकी इतिहासकार हैं जिन्होंने जो है बादामी गुफा की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वह चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला से। जो मार्कंडेय मुनि जी के द्वारा लिखी गई विष्णु धर्मोत्तर पुराण वह चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका,
एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? इसको सजीव बनाने के लिए जो है वह है 24 प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? आदि मानव जो चित्र बनाते थे उसमें जो है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, तीसरा, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। अगला प्रश्न है, किस कलाकार पर घनवाद का प्रभाव नहीं दिखाई देता? यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। किस कलाकार पर घनवाद का प्रभाव नहीं? अब राम कुमार पर भी घनवाद का प्रभाव है, हुसैन पर भी है, जहांगीर साबावाला पर भी है, और यह जो है केसी श्रीनिवासलू जी पर घनवाद का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, चौथा। अगला प्रश्न है, मानसोल्लास के लेखक कौन है? मानसोल्लास के जो लेखक हैं वह जो हैं सोमेश्वर जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, सोमेश्वर जी। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी प्रत्येक तीसरे वर्ष भारत के संबंध में एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करती है। इस प्रदर्शनी को क्या कहते हैं? हर तीसरे वर्ष में जो है एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन होता है, उसे त्रैवार्षिक प्रदर्शनी के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे त्रैवार्षिक भारत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, त्रैवार्षिक प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, बौद्ध कला की प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बौद्ध कला के जो प्राचीन चित्र हैं वह अजंता और बाघ गुफा से मिलते हैं। अजंता और बाघ गुफा से। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, अजंता और बाघ गुफा से। अजंता भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और बाघ गुफा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा में दूसरे पैनल में किसका चित्रण किया गया है? दूसरे पैनल में जो है आप देखेंगे वृक्ष के नीचे बैठी आकृतियों का चित्रण किया गया है जोगीमारा गुफा में। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न है आपका, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तन का आविष्कार जो है वह नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में आप देखेंगे तो नवपाषाण काल में मिट्टी के कुम्हार पर चाक, जो कुम्हार के द्वारा चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए, कराल गुफा जो जम्मू कश्मीर में है वह नवपाषाण कालीन गुफा है। अगला प्रश्न है, पाल स्कूल पेंटिंग में धार्मिक चित्र किसके जीवन पर आधारित है? पाल स्कूल पेंटिंग में धार्मिक चित्र जो थे वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ वो ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, बौद्ध धर्म से संबंधित पेंटिंग थी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय जो था वह आखेट भी था, पशु पक्षी भी था, युद्ध भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया? आगरा का ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई। बौद्ध पुस्तकें सबसे पहले जो है ताड़पत्र पर लिखी गई। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की कौन सी गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है? अजंता की कौन सी गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है? 9वीं और 10वीं गुफा जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है। वैसे तो 13वीं गुफा सबसे प्राचीन है, लेकिन इसमें कोई भी चित्रण नहीं मिलता है, इसलिए 9वीं और 10वीं गुफा को सबसे प्राचीन मानते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को चित्रण है। फ्रेस्को चित्रण क्या है? व्यक्ति चित्रण है, जेनर चित्रण है, भित्ति चित्रण है, या भित्ति चित्रण की एक विधा है।
भित्ति चित्रण की। अगला प्रश्न है, चुगताई की रचनाओं में क्या प्रधान है? चुगताई की रचनाओं में जो है अलंकारिता प्रधान है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, अलंकारिता। अगला प्रश्न है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? एलोरा में जो है वह कैलाश का मंदिर जो 16वीं गुफा में है, 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर है और वह एलोरा गुफा की जान है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा? अपभ्रंश शैली जो थी वह जैन धर्म से संबंधित थी, जैन धर्म से। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में लिथोग्राफी का परिचय किसने दिया? भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना सबसे पहले 1894 ईस्वी में मुंबई घाटों पर राजा रवि वर्मा ने किया था। राजा रवि वर्मा ने, जो तैल चित्रण के जो है तैल चित्रण के भारत में प्रथम कलाकार थे, जो तैल विधा से कार्य करने वाले राजा रवि वर्मा जी। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा का क्या नाम था? अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं आपके 68 से 70 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कला की शिक्षा जाकर ली यूरोप से। बंगाल शैली के कलाकार हैं आपके अवनींद्रनाथ ठाकुर जी। अगला प्रश्न है, कामसूत्र की टीका किसने दी? कामसूत्र की जो टीका है वह यशोधर पंडित ने दी, यशोधर पंडित ने। अगला प्रश्न है आपका, 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? यहाँ पे है 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? 64 योगिनी मंदिर यानी जो है 64 योगिनी मंदिर, भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, जिसमें जो है आप देखेंगे तो 2 मंदिर हैं आपके उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में 2 मंदिर हैं, जिसमें एक इकलौता मंदिर है भारत के 64 योगिनी मंदिर में जो अभी तक ठीक ठाक है, वह जो है शिव को समर्पित है, उसमें शिवलिंग है, शिव को समर्पित है और उसमें शिवलिंग है जो मध्य प्रदेश में है। इसमें से आंसर हम जैसे कि किसी नाम से अगर रहे कहाँ का मंदिर है तब आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस पत्थर से बना है? सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, वह जो है लाल रंग के बलुए पत्थर से बना है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, लाल रंग के बलुए पत्थर से। अगला प्रश्न है, गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं? गुप्त स्तंभ जो है एक प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? एलोरा का कैलाश मंदिर जो है गुफा संख्या 16 में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, शाहजहां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शाहजहां जो थे वह स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे, स्थापत्य कला के लिए। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पोर्ट्रेट का प्रसिद्ध चित्रकार था? मुगल काल में पोर्ट्रेट के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वह थे बिशनदास जी। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर के पास स्थित हैं? अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, औरंगाबाद के पास स्थित हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकला के चित्रकार रविन्द्रनाथ ठाकुर किस स्थान से संबंधित हैं? चित्रकार रविन्द्रनाथ ठाकुर किस स्थान से संबंधित हैं? यह जो है कोलकाता से संबंधित हैं, आपके बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? राजा रवि वर्मा को जो है चित्रकला में ख्याति प्राप्त है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलाकार अकबरकालीन नहीं था? यहाँ पे जो है अकबरकालीन दसवंत भी हैं, बसावन भी हैं, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी भी हैं। यहाँ पे अबुल हसन नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का जो संबंध है वह जो है पल्लवों से है, पल्लवों से। यह जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों में आते हैं, द्रविड़ शैली महाबलीपुरम का जो मंदिर है। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रण बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? बैलगाड़ी का जो चित्रण है वह जो है अबुल हसन जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, अबुल हसन जी के द्वारा। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? यहाँ पे जो है पूर्वी गंग शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर जो है महाबलीपुरम में बनवाया गया, महाबलीपुरम में। और आज का यह आखिरी प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस पत्थर पर गाड़ी गई थी? यह जो है स्लेटी पत्थर पर बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में इस जो है कुछ नए प्रश्नों के साथ।